गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करो, परफेक्ट कोई नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 31 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई के फिर से गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए आरबीआई का फिर से गवर्नर नियुक्त किया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो यहाँ पे बात है आरबीआई की। आइए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। और आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आरबीआई बैंक है इस बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। और जो आरबीआई का मुख्यालय है ये है महाराष्ट्र के मुंबई में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आरबीआई के फिर से गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि प्रेजेंट में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव। चौथे हैं टी रविशंकर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आरबीआई को। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम है सर ऑसबॉर्न। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और वहीं अगर हम बात करें आरबीआई के पहले जो भारतीय गवर्नर थे, तो ये थे सीडी देशमुख। अगर फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है, तो आंसर है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को। और अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किस वृक्ष को चित्रित किया गया है, तो आपका आंसर होगा ताड़ के वृक्ष को। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किस टाइगर को चित्रित किया गया है, तो आपका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री की सलाह पर। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि शुरुआत में जो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय है ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस वर्ष आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है इस कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर किया गया था, तो आंसर है 1937 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। 31 अक्टूबर 2021 को जो भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 146वीं। तो आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी 146वीं जयंती मनाई गई है। तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती मनाई गई है। और फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के नडियाद में। और वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दूं कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका निर्माण उनके सम्मान में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है।
और फ्रेंड्स आप ये भी जान लीजिए कि 2014 से भारत में हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय एकता दिवस है या आप कह सकते हो नेशनल यूनिटी डे, ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ब्रुनोई ने। तो आपको याद रखना है कि 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है ब्रुनोई ने, और यह शिखर सम्मेलन ब्रुनोई के सुल्तान हसनल बोल्किया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअल तरीके से भाग लिया था, यानी कि ऑनलाइन। तो यहाँ पे बात हुई आसियान की। आइए आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, और आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, जो कहाँ पे है? इंडोनेशिया कंट्री में। आसियान के अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, और जो आसियान के महासचिव हैं इनका नाम है लिम जॉक होई। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिनमें है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आसियान का जो मोटो है वो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अब जो हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो है ये हमारे नए चैनल पर आएगी, और हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। और आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हासिल करने वाली, यानी कि बाजार पूंजीकर हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है, और एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यह मुकाम हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे बात है माइक्रोसॉफ्ट की। आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है, और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार ने विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आइए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जान लेते हैं। तो दुनिया भर में फ्रेंड्स लड़कों और लड़कियों को दोनों के लिए फुटबॉल के खेल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, इन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूलों के लिए जो भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा जो है यह एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा और विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी इन सभी क्वेश्चंस का, और रिवीजन के बाद मैं आपको एक स्टैटिक जीके का सेट भी करवाऊंगी, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में जो कर्नाटक है ये टॉप पे है। तो आइए इस सूचकांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है, और जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक प्राप्त किए हैं।
और फ्रेंड्स आइए टॉप 3 के नाम जान लेते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। तो फर्स्ट पर है कर्नाटक जिसका स्कोर है 70, सेकंड पर है राजस्थान जिसका स्कोर है 61 और थर्ड पर है हरियाणा जिसका स्कोर है 59.5। और इस सूचकांक को जारी किया है यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 को जारी किया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और फ्रेंड्स आइए पिछले टॉप 5 सूचकांक करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत है 121वें नंबर पर, टॉप पे है सिंगापुर कंट्री। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत है ये है 111वें नंबर पर, टॉप पे है न्यूजीलैंड कंट्री। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में जो भारत है ये 139वें नंबर पर है और टॉप पे है फिनलैंड कंट्री। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में टॉप पे है मास्को शहर और इस इंडेक्स में जो मुंबई है ये दुनिया का दूसरा ऐसा शहर बना है जहां पर ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। और जर्मन वाच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत है 10वें नंबर पर, टॉप पे है स्वीडन कंट्री। अगला क्वेश्चन करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट और जिसका नाम है शिनिंचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट और इस पावर प्लांट का नाम है शिनिंचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है दक्षिण कोरिया कंट्री ने। तो दक्षिण कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इंचियोन के सेयुगु में कोरिया सर्दन पावर के शिनिंचियन बिटड्रीम मुख्यालय में शिनिंचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है दक्षिण कोरिया की। आपको बता दूं कि जो दक्षिण कोरिया देश है ये एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन, प्रधानमंत्री हैं किम बू क्योंग और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि सैमसंग, हुंडई और एलजी इन सभी का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया कंट्री में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस सीमा को क्या कहा जाता है तो आंसर है 38वीं समानांतर रेखा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो दक्षिण कोरिया की संसद है इस संसद का क्या नाम है तो आंसर है नेशनल असेंबली। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एडलगिव हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2021 में टॉप पे कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीम प्रेमजी। फ्रेंड्स हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट का नाम है हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट और जिसमें टॉप पे है अजीम प्रेमजी। तो आपको याद रखना है कि जो अजीम प्रेमजी हैं ये देने के मामले में सबसे टॉप पे हैं और ये देश के सबसे बड़े दानवीर कारोबारी बने हैं। और एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी 2021 लिस्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जो अजीम प्रेमजी हैं इन्होंने कुल 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं। यानी कि फ्रेंड्स उन्होंने रोजाना 27 करोड़ रुपए का दान किया है। तो आइए इस लिस्ट में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है अजीम प्रेमजी, सेकंड पर है शिव नाडर, थर्ड पर है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व बचत दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बचत दिवस और जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों को बचत के प्रति जागरूक किया जाए। और विश्व बचत दिवस हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को दुनिया भर में, लेकिन फ्रेंड्स भारत में यह दिन मनाया जाता है सालाना 30 अक्टूबर को। और विश्व बचत दिवस 2021 की थीम रखी गई है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर अटेंड करिए। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानती हो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये हमारे देश के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट।
तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और फ्रेंड्स अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? आंसर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 146वीं। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रुनेई ने। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नेक्स्ट है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट शिनिंचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया कंट्री ने। नेक्स्ट है, एडल गिव हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2021 में टॉप पे कौन है? अजीम प्रेमजी। विश्व बचत दिवस 2021 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? आंसर है CaO। नेक्स्ट है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है कपिल देव ने। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड देश में पाया जाता है। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? आंसर है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? आंसर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहाँ की गई थी? आंसर है कलपक्कम में, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। कौशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सारगोसो सागर किस महासागर में स्थित है? आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 190 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी मेटा। नेक्स्ट है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी टीवीएस मोटर्स को। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 28 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO ने। नेक्स्ट है,
फ्लोबिस नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज बाजपेयी। वर्ल्ड सोराइसिस डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 अक्टूबर को। स्वदेश में निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, बताइए ये सार्थक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्री जहाज है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आयशर मोटर्स लिमिटेड के फिर से MD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ लाल। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudy.iqgk.com, और जिसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये ट्रेंडिंग जीके बाय रवि चैनल पर आएगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। और आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।